दिया निर्देशांक 2,3 और क्यू कर दिया है 4,1 के बीच की दूरी का मान क्या होगा। बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे पी का निर्देशांक। पी का निर्देशांक दे दिया है 2,3। 2,3 दिया है तो ये हो जाएगा x1, पहला वाला x1 होता है तो 2, और ये हो जाएगा y1 3 हो जाएगा। इसी तरह से दिया है एक और q का निर्देशांक 4,1, ये हो जाएगा x2 आपका, ये 4, और ये हो जाएगा आपका y2, ये हो जाएगा आपका कितना 1। इनके बीच की दूरी की बात कर रहा है ना, तो पी क्यू इसके लिए या तो फार्मूला लगा लो, ये तो फार्मूला से अच्छा है कि यहाँ से हम घटा के बना सकते हैं। इसका पहला लेंगे और इसका पहला लेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए इसका पहला और इसका पहला माइनस कर देंगे, या आप फार्मूले पे बना लीजिएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर आप किसी से भी घटा सकते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये भी 2 का स्क्वायर 4, 4 हो जाएगा कितना 16। और फिर हम 16 को कितना लिख सकते हैं, जब इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 को हम लिख सकते हैं, बताइए 16 को क्या लिख सकते हैं। 16 को आप लिख सकते हैं कितना, इसमें ऑप्शन दे रखा होगा 2√2 लिख सकते हैं। सॉरी 4 4 8 हो गया, यहाँ पे 2√2 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कितना, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कौन अपरिमेय है। तो बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि कौन अपरिमेय है। पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है, फिर तीसरा दिया है, फिर चौथा दिया है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय को खोजना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और फिर एक प्रश्न है 3 नंबर, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। जब भी एचसीएफ की बात करेगा और क्रमिक सम संख्याओं की बात करेगा तो हमेशा एक होगा, या लगातार की बात करें क्रमिक मतलब एक होता है, तो एक आप देख रहे होंगे ऑप्शन में, अब 3 का ए हो जाएगा। उस तरह से फिर यहाँ पे बहुपद का x² - 4x प्लस मूल की बात कर रहा है 4 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे दे दिया है बहुपद x² - 4x + 1, और ये मूलों का योग कर रहा है, तो डायरेक्टली हम समय न लेते हुए लिख देंगे मूलों का योग। और मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा आपका -b/a, यानी ये माइनस में खुद ही है -4/1, यानी ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, और आपका ऑप्शन नंबर इस तरह से हो जाएगा बी नंबर सही होगा। फिर 5 नंबर है, प्रश्न की द्विघात समीकरण के विवेचक का मान। विवेचक मतलब होता है डी, डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac। देख लीजिए ये क्या है, 4x² माइनस क्या है 4x है, और फिर प्लस का 1 है, और ये पूछ रहा है आपका मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। सॉरी ये 6 नंबर क्वेश्चन है, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। तो मूलों का गुणनफल के लिए आप ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए मूलों का गुणनफल। हम 5 नंबर अभी करा देते हैं। मूलों का गुणनफल c/a होता है, c/a, यानी इस तरह से आपका c का मान 1 और a का मान 4, 1/4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फिर 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए आप, कह रहा है कि द्विघात समीकरण दे रखा है आपको 3x² - 2x और प्लस का 1/3, तो यहाँ से a का मान 3 और b का मान कितना हो जाएगा -2 और c का मान 1/3। d निकालना है, तो b² माइनस कितना होता है 4ac, यानी हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर -4, a की जगह हो जाएगा आपका 3, c की जगह 3, यानी d का वैल्यू आ जाएगा आपका 4 - 4 यानी 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 5वां का ए हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप इस ये जो लगातार प्रश्न हम बनाए, यहाँ से आप देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर जो प्रश्न को आप देखेंगे तो पूछ रहा है, पहले 7 नंबर पूछ रहा है। 7 नंबर कह रहा है वर्ग का विकर्ण सूर्य दूर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई का होगा, तो दे दिया है वर्ग का विकर्ण। आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, तभी आप मैथ को अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 16√2 दे रखा है, और विकर्ण इसका होगा भुजा गुणे √2, और ये हो जाएगा 16√2 सेंटीमीटर। √2 से √2 यही काट दीजिए, और भुजा कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो क्षेत्रफल तो पता ही है इसका, भुजा स्क्वायर
यानी 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 16 गुणे 16 ये हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे दे रखा होगा 256 सेंटीमीटर, तो 256 सेंटीमीटर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 नंबर का। 7 नंबर का 8 नंबर का रहा है कि प्रथम लगातार 3 प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। प्रकृत संख्या का रहा है तो प्रकृत संख्या का मतलब समझ रहे हैं आप, गिनती वाला कर रहा है, तो 3 को क्या होगा 1 2 3, बहुत ही हल्का है, बट्टा में 3, 3 2 5 1 6 बट्टा 3, यानी इसका आंसर 2 होगा। और 2 आप देख लीजिए, 2 इसका 8वां का 2 यानी बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 9वां क्या है प्रश्न, बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ये बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है। और 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि साइन 18, यहाँ देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न है साइन 18 डिग्री और बटे कॉस 72 डिग्री मान पूछ रहा है। जब भी बट्टा में ऐसे प्रश्न आए ना तो आप आंख मूंद करके 1 पे टिक मारिएगा, क्योंकि ऐसे वैल्यू को हमेशा एक ही आंसर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि 2011 के कुछ प्रश्न पत्र के 10 क्वेश्चन मैंने कराया ऑब्जेक्टिव, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही आप वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल SK एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।